महाकाल मंदिर से कुछ ही दूरी पर है रामघाट, जहाँ पर बहती है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी को क्षिप्रा नदी भी बोला जाता है। क्षिप्रा नदी का नाम क्षिप्रा इसलिए पड़ा क्योंकि माना जाता है कि ये नदी भक्तों को तुरंत फल देने वाली है। क्षिप्रा नदी का महाकाल मंदिर से गहरा संबंध है। महाकाल मंदिर के कई अनुष्ठान, अभिषेक और धार्मिक कार्य इसी पवित्र नदी के जल से होते हैं। हर 12 साल में क्षिप्रा नदी के तट पर प्रसिद्ध सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन होता है। ये भारत के 4 प्रमुख कुंभ मेलों में से एक है। इस अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और संत क्षिप्रा नदी में स्नान करने आते हैं। माना जाता है कि कुंभ के समय क्षिप्रा का जल अमृत के समान हो जाता है। क्षिप्रा नदी के कई पवित्र घाट हैं, जिनमें से राम घाट सबसे प्रसिद्ध है। अभी हम इस टाइम राम घाट पर ही हैं। वहाँ पर सबसे बड़ी आरती होती है क्षिप्रा नदी की। शाम ढलते ही जब क्षिप्रा नदी की आरती शुरू होती है तो पूरा माहौल भक्ति से भर जाता है। घंटी और शंख की आवाज़, वेद मंत्रों का उच्चारण, जलते हुए दिए और बहती हुई नदी सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रच देते हैं जो दिल को सीधा छू लेती है। क्षिप्रा आरती के दौरान आपको ऐसा महसूस होगा जैसे माँ क्षिप्रा स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही। अब आ गए हम लोग हरसिद्धि माता मंदिर। यहाँ पर ये इस तरीके के दिए जलाए जाते हैं आरती के टाइम पे। अभी हम दिखाएंगे। बहुत भीड़ है यहाँ पे। यहाँ बहुत भीड़ है। यह मंदिर महाकाल मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माँ दुर्गा का एक शक्तिपीठ रूप को समर्पित है। यहाँ आकर भक्तों को सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि एक अलग ही ऊर्जा और विश्वास का अनुभव होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हरसिद्धि माता मंदिर को एक शक्तिपीठ माना जाता है। माना जाता है कि जब माँ सती ने अपना शरीर त्याग दिया तो उनकी कोहनी यानी कि एल्बो यहाँ पर गिरी थी। इस कारण माँ हरसिद्धि को शक्ति, विजय और समृद्धि की देवी माना जाता है। मंदिर का नाम हरसिद्धि 2 शब्दों से मिलकर बना है। हर यानी भगवान शिव और सिद्धि यानी सफलता। के प्रांगण में जो 2 विशाल दीप स्तंभ स्थित हैं, जो हरसिद्धि माता मंदिर की पहचान माने जाते हैं। ये स्तंभ शाम के समय जब प्रज्वलित होते हैं तो पूरा मंदिर क्षेत्र रोशनी और भक्ति से जगमगा उठता है। शाम के समय होने वाली हरसिद्धि माता की आरती इस मंदिर का सबसे अद्भुत और यादगार अनुभव होता है। जैसे ही आरती शुरू होती है, घंटी, शंख और मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। दीप स्तंभों पर एक एक करके दिए जलाए जाते हैं और धीरे धीरे पूरा मंदिर प्रकाश से भर जाता है। आरती के दौरान ऐसा महसूस होता है जैसे माँ स्वयं अपने भक्तों के बीच उपस्थित हैं। हर दिए, हर मंत्र और हर प्रार्थना दिल को छू जाती है। ये सिर्फ एक आरती नहीं बल्कि शक्ति और श्रद्धा का जीवंत रूप होता है। भक्त यहाँ माँ से अपने परिवार की रक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और जीवन में स्थिरता की कामना करते हैं। माना जाता है कि हरसिद्धि माता के दर्शन से भय दूर हो जाता है और मन को एक नए बल और आत्मविश्वास मिलता है। महाकाल की नगरी उज्जैन की यात्रा हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि जब भक्ति सच्ची हो और श्रद्धा दिल से निकली तो माँ हमेशा भक्तों पर अपनी दया करती है। हरसिद्धि माता मंदिर से विदा लेते हुए मन में ये भावना होती है, माँ सब पर अपनी शक्ति और कृपा बनाए रखे। आरती के बाद हम लोग लगे एक बहुत लंबी लाइन में और हमने किए हरसिद्धि माता के दर्शन अंदर जाके, जहाँ पर फ़ोटो वीडियो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती। तो अब हम दर्शन करने के बाद सीधे निकले बाहर और फिर से हम लोग चले गए महाकाल कॉरिडोर में, क्योंकि महाकाल कॉरिडोर का जो सबसे अच्छा व्यू होता है वो नाइट व्यू होता है यहाँ का। और रात की रोशनी और यहाँ पे जो वाइब होती है रात की, वो अलग ही होती है। रात की आ रही है। अभी हो गया रात का टाइम और इन्होंने फ्लैश चलाई है तो बिल्कुल एकदम चमक गया मेरा मुँह तो हम लोग अभी जा रहे हैं महाकाल कॉरिडोर और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। फ़ोन निकालना भी रिस्की है पर मैंने थोड़ा सा निकाल के, यहाँ पे पीछे मम्मी लोग चल रहे हैं, हम लोग सब लाइन से चल रहे हैं और देखो कब तक पहुँच पाते हैं। ये देखो इस तरीके से
जैसे हर तीर्थ स्थान के बाहर एक छोटा सा मेला लगता है, उसी तरीके से यहाँ भी मेला लगता है बच्चों के लिए। कुछ गुड़िया, खिलौने, जैसे हरिद्वार अगर आप लोग गए हो तो हरिद्वार में भी इसी तरीके का मेला लगता है, उसी तरीके का मेला सा यहाँ पर भी लगा था। मेन बच्चों के बहुत सारी चीज़ें थी, कीरिंग थे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी, और जो हम देखते हुए जा रहे थे। आगे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जैसी भीड़ दिन में थी उससे भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर रात में थी। और यहाँ पर सामने आपको महाकालेश्वर के दर्शन हो रहे हैं मंदिर के। ये मंदिर का पूरा दिख रहा है यहाँ पे, जो पूरा रोशनी से जगमगा उठा था। अब हम लोग जैसे ही यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर लाइटिंग शो भी हो रहा था सामने, जहाँ वहाँ तक पहुँचने में हमें लगते बहुत ज़्यादा टाइम, तो हम धीरे धीरे चल के आगे चल रहे थे। और उसके बाद हम लोगों ने जो कॉरिडोर दिन में देखा था वही हमने रात में दोबारा से देखा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ हम दोबारा रिपीट देख रहे हैं तो हम बोर हो जाएं, बिल्कुल भी नहीं। दिन की वाइब बिल्कुल अलग थी और रात की बिल्कुल अलग। रात में और भी ज़्यादा चीज़ें अच्छी दिख रही थी और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। जितनी भी मूर्तियाँ थी यहाँ पर लगी हुई, वो रात के टाइम इतनी चमचमाहट आ गई थी उसमें, इतनी अच्छी लाइट लग रही थी। ये यहाँ पे शिव जी का पूरा सारे रूप दिखाए गए हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आगे जाके पूरा शिव तांडव दिखाया गया है, जो मैंने आपको दिन में भी दिखाया था अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी हो महाकाल दर्शन की। उसके बाद हम लोग रात में भी देख रहे थे, ये रात में उससे भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बहुत शांति मिलती है यहाँ पर आके, सच में अलग ही एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ शिव जी की है तांडव करते हुए मूर्ति, बहुत अच्छी लग रही है। और ये मेन टेंपल यहाँ से एंट्री है, और ये पूरा कॉरिडोर है, बहुत सुंदर लगता है रात में, बहुत सुंदर। और वहाँ पे हो रहा है ये लाइट शो। ये 7 साढ़े 7 से शुरू हो जाता है, बैक टू बैक होता रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ इसके लिए पे नहीं करना होता, तो बहुत अच्छा है। ये एक ब्रिज है यहाँ पे, इसे क्रॉस करके हम मेन रोड पे चले जाएंगे। ये खड़े यहाँ पे सब देख रहे हैं, दूर से नज़ारा ले रहे हैं लाइट शो का। हाँ जी, और यहाँ स्क्रीन पे महादेव आई थिंक नहीं दिख रहा है। हम लोग आ गए हैं थक हार के अपने रूम में। शक्ल से दिख रहा होगा। हाँ, बहुत थक गए, बहुत थक गए सीरियसली। बहुत चलना होता है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे इतना नहीं पता था। बहुत कॉरिडोर बहुत बड़ा है, महाकाल का कॉरिडोर जो है ये बहुत बड़ा है। अभी हम लोग पूरा राउंड लेके, अभी ऑटो वगैरह जो बड़े ऑटो चलते हैं उससे बुक करके अभी हम रूम में आ गए हैं यहाँ पे। अब ये भी पूरा फैला हुआ है, अभी हमने सेट नहीं किया है, चेंज वेंज करके खाना खाते हैं। खाना हम लोग पैक करा के ही ले आए थे, यहाँ पे किचन है तो हम लोग गर्म भी कर सकते हैं, और प्लेट्स वगैरह भी हैं सर्विंग के लिए, तो हम खाना अच्छे से सर्व करके आराम से बैठ के खाएंगे। तो इसी के साथ आज वाली वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। बाय।